दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। सेना बहाली की परीक्षा में बदलाव और डिले हो रही परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने जमकर काटा बवाल, पुलिस ने की लाठीचार्ज। सदर अस्पताल में गंभीर अवस्था में इलाज के लिए आए मजदूर की इलाज के अभाव में हुई मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। और ईडी द्वारा राहुल गांधी से किया जा रहा पूछताछ के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सत्याग्रह। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। सेना बहाली की प्रक्रिया में हुए बदलाव और डिले हो रही परीक्षा से गुस्साए छात्रों ने कई घंटों तक बवाल काटा। जिले में बुधवार को सेना अभ्यर्थियों ने उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी लाठी डंडा लेकर सड़क पर उतर गए, हंगामा व प्रदर्शन करने लगे। सबसे पहले अभ्यर्थी एआरओ यानी आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस पर पहुंचे। वहां पर विरोध जताया, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला तो अभ्यर्थियों का हुजूम चक्कर चौक व मारीपुर पहुंच गया। वहां पर अगजनी कर सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलने पर सदर और काजी मोहम्मदपुर पुलिस मौके पर पहुंची। अभ्यर्थियों को समझाकर शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभ्यर्थी अपनी मांगों पर अड़े रहे। इस दौरान रोड किनारे लगे बोर्ड और होर्डिंग में तोड़फोड़ का भी प्रयास किया। अभ्यर्थियों का कहना था कि जब तक सेना के कोई अधिकारी उन लोगों की समस्या नहीं सुनेंगे, हम लोग सड़क पर से नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें आत्महत्या क्यों न करनी पड़े। अभ्यर्थियों ने बताया कि 2021 में सेना में बहाली हुई थी। मुजफ्फरपुर समेत 8 जिलों के हजारों अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। जो फिजिकल में पास हुए थे, उनका मेडिकल हुआ था। मेडिकल निकलने के बाद अब 1 साल से लिखित परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक परीक्षा नहीं ली गई। अभ्यर्थियों ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को इसका ऐलान किया था कि अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर की बहाली होगी, जिसमें 4 साल के लिए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सेना में नौकरी दी जाएगी। 4 साल बाद 75% जवानों को 11 लाख रुपए देकर घर वापसी कर दिया जाएगा। सिर्फ 25% अभ्यर्थी की नौकरी सीमा में कुछ विस्तार होगी। इसी नए नियम को लेकर आज अभ्यर्थी हंगामा व प्रदर्शन किया। चक्कर चौक व मारीपुर से निकलकर अभ्यर्थियों का हुजूम भगवानपुर गोलंबर पहुंचा। वहां भी अगजनी कर जाम कर दिया गया। गोलंबर जाम होने से हाजीपुर, पटना, मोतिहारी और सरैया जाने वाली रोड बाधित हो गई। आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। चारों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सदर थानेदार सत्येंद्र मिश्रा अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। हमारे एग्जाम हो आर्मी की, जो हमारी 1.5 साल से रुकी हुई है, और टीओडी जो आप लागू किए हो सर 4 साल के लिए, ये बंद हो। आप 21 साल तक सर कर रहे हो, 23 साल तक, कितना बढ़िया 23 साल तक सर हम लोग क्या करेंगे सर? 22 चल रही है सर, ये बताइए सर। 1.5 साल से लगे हुए सर, 1.5 साल से लगे हुए। एक उम्मीद है कि अब हमारा एग्जाम होगा, अब हमारा एग्जाम होगा, अब हमारा एग्जाम होगा। हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे सर? हम जाएंगे कहाँ? टीओडी आप सर 4 साल तक किए हो सर, 4 साल तक टीओडी वापस लागू कर रहे हो सर। 4 साल के बाद हम क्या करेंगे सर? आप बताओ सर। दौड़ते दौड़ते 9 महीना, 4 साल में 9 महीना ट्रेनिंग काट दिए, बच कितना गया? जो भी बच रहा है सर, क्या 38-39 महीना में सर हम कुछ कर पाएंगे सर? जो भी कुछ कर पाएंगे सर? हम नहीं कुछ कर पाएंगे सर। सर कल के पेपर में सर आप राजनाथ सिंह, तीनों सर डिफेंस मंत्री सर, आप बैठ के मीटिंग कर रहे हो सर, हमारे एग्जाम के बारे में नहीं बोल रहे हो सर। हम क्या करेंगे सर इसके बाद? माँ बाप सर एक उम्मीद पर रखे हुए कि मेरा बेटा जैसा ही दौड़ पास किया ना सर, पूरा गांव में सर खुशी का लहर दौड़ गया कि मेरा बेटा दौड़ पास किया है। और आज आप सर आप कैंसिल कर रहे हो सर। एक उम्मीद था कि हमारा एग्जाम होगा, लेकिन वो आप सर कैंसिल कर रहे हो। क्या सुबह सही है सर? 7 बजे सही है सर। हाँ अब रहेंगे सर अभी हम लोग। क्या सर संख्या सर? 3000। हाँ कम से कम 25-3000 के बीच में है सर हम लोग। वही उन सर से बोला गया, उस सर बोले हैं, वही समस्या है जो सबका समस्या है। समस्या यही है कि जो नहीं पता है सर, जो टीओडी है उसको बस हटा दे, और 21 साल, 17.5 से 21 साल जो कर दिया उसको 23 जो था पहले वही रहने दे। जो जिसका एग्जाम है उसका एग्जाम ले, जल्दी भर्ती दे दे बस।
जाम की सूचना पर डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। अभ्यर्थियों को समझाया गया, जाम हटाने की अपील की गई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। फिर पुलिस जवानों ने बल का प्रयोग करते हुए भीड़ को खदेड़ दिया। इस दौरान जवानों ने लाठियां भी चटकाई, तब जाकर भीड़ तीतर बितर हुई। 2 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया। डीएसपी पूर्वी ने कहा कि जाम समाप्त हो गया है, स्थिति नियंत्रण में है। भगवानपुर चौक के पास जाम किया गया था, लेकिन जाम समाप्त हो गया है, आवागमन सुचारू रूप से चालू हो गया है, स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आधा पौन घंटे के आसपास जाम रहा है और शांतिपूर्वक तरीके से जाम जो है वो खत्म हो गया है। जाम बिल्कुल छुड़ा लिया गया है, आवागमन आप देख पा रहे हैं सुचारू रूप से जारी है। नहीं, किसी की अरेस्टिंग नहीं की गई है, किसी की अरेस्टिंग नहीं की गई है। जाम बिल्कुल शांतिपूर्ण था। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि भर्ती की प्रक्रिया के संदर्भ में उनकी मांगे हैं। सदर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे मरीज 1 घंटे तक दर्द से कराहता हुआ मर गया, लेकिन डॉक्टर नहीं आए। जिले में स्वास्थ्य महकमे की जानलेवा लापरवाही सामने आई है। सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचा मरीज अरविंद रजक दर्द से घंटे भर छटपटाते हुए मर गया, लेकिन डॉक्टर नहीं आए। दरअसल सिकंदरपुर धोबी घाट निवासी अरविंद रजक की मौत की सूचना मिलने पर परिजन और मोहल्ले के दर्जनों लोग अस्पताल पहुंच गए। परिजनों ने डॉक्टरों व कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। लोगों का आक्रोश देख अस्पताल के गार्ड और कर्मी भी वहां से हट गए। लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ का प्रयास किया। सूचना पर आई पुलिस ने करीब 2 घंटे में आक्रोशितों को समझा बुझाकर शांत कराया। परिजनों का आरोप था कि अरविंद दर्द से छटपटा रहे थे। वे लोग डॉक्टर को खोज रहे थे, लेकिन 1 घंटे बाद भी कोई डॉक्टर अरविंद को देखने नहीं पहुंचे। परिजन रो रो कर कर्मियों से फरियाद कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की कोई नहीं सुन रहा था। इस बीच अरविंद की मौत हो गई। टीबी का पेशेंट था, जो अचानक मतलब 1 घंटा पहले मुंह से ब्लडिंग होने लगा और यहाँ आए तो कोई डॉक्टर ही नहीं है। कितना देर से इसके इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं कोई देखा? डॉक्टर ही नहीं है यहाँ कोई स्टाफ कोई नहीं मिला? एक स्टाफ था, वो भी फरार है। हमारा पुर्जा ही लेके भाग गया है। पुर्जा लेके भाग गया है? जो अच्छा। एडमिट का पुर्जा यहाँ लिखवाए वो भी लेके भाग गया है। अच्छा, क्या बजे लेके मरीज को पहुंचे? 10:50 में मतलब लेके हम मरीज को लेके आए हैं और यहाँ मतलब इमरजेंसी में कोई था ही नहीं? कोई नहीं। और डॉक्टर का वो चार्ट पे किसका नाम लिखा हुआ है? किस डॉक्टर की ड्यूटी देखे थी? ही नहीं हम तो अभी तो अच्छा, देखेंगे तभी तो पता तो कोई चलेगा। डॉक्टर आपको इंटरटेन नहीं किया? कितना देर के बाद मरीज की मौत हो गई है? जो मतलब लाए हैं आधा पौन घंटा के बाद मर गया। पौन घंटा तक वो इसी बेड पे पड़ा रहा? कोई देखने कोई नहीं देखा? कोई देखने। अब मुंह से खून की उल्टी हो रही थी। क्या नाम है आपके मरीज का? अरविंद रजक। जिनकी मौत हुई है क्या नाम है? अरविंद रजक। अरविंद रजक। कितना साल उम्र था? 40 वर्ष। 40 वर्ष। कितने दिनों से बीमार थे वो? बीमार तो थे, लंबित थे, मतलब हाँ। दवाई बराबर चलता था इनका। शराब धंधेबाज को बचाने के लिए घूस लेते ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शराब धंधेबाज को बचाने के लिए मीनापुर थाना के एक चौकीदार का घूस लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में बाइक पर पैर रखे और सिगरेट का कश भरता चौकीदार घूस की मांग करता दिख रहा है। चौकीदार के अलावा वहां 2 युवक खड़े हैं और पीछे थाना दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो में चौकीदार उन दोनों से कह रहा है कि एफआईआर में 1 या 2 बोतल लिखवा देंगे, इसके बाद आसानी से जमानत मिल जाएगी। फिर वह पूछता है कि पहले कितना रुपए दिए थे। जवाब मिलता है 25,000 रुपए। वह कहता है कि 10,000 रुपए और देने पड़ेंगे। आईओ से लेकर इंस्पेक्टर तक का हिस्सा बनता है। सामने खड़ा एक युवक 2,000 रुपए देता है। इसी बीच चौकीदार को एक मोबाइल नंबर लिखाया जाता है। वह उस नंबर पर बात भी करता है और 2,000 रुपए ले लेता है। हालांकि सिटी न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं मीनापुर थाना अध्यक्ष सह प्रशिक्षु आईपीएस शरद आरएस ने बताया कि उन्होंने वायरल वीडियो नहीं देखी है। कुछ लोगों से उन्हें इसकी जानकारी मिली है। इसकी जांच करने के बाद उच्च अधिकारियों से दिशा निर्देश लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुशौरी ब्लॉक में डीडीसी ने दर्जनों दिव्यांग के बीच व्हील चेयर का वितरण किया। इस दौरान डीडीसी ने दिव्यांग असहाय लोगों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके पश्चात डीडीसी ने बुनियादी केंद्र का निरीक्षण भी किया, जिसके आधार पर कई दिशा निर्देश दिए गए।
उन्होंने बुनियादी केंद्र के हर विभाग को बारीकी से देखा। उन्होंने बताया कि अभी चयनित 104 लोगों में से 20 लोगों को व्हीलचेयर दिया गया है। जैसे जैसे लोग आएंगे उस प्रकार उन्हें व्हीलचेयर दिया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि जब व्हीलचेयर पिछले साल ही बांटी जानी थी, इस साल वो बांटी जाएगी। उसको लेकर इस सप्ताह में बैठक की जाएगी। निरीक्षण में उन्होंने बताया कि कोई कमियां नहीं पाई गई, लेकिन कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चश्मा घर में अपना आंख का चेकअप भी करवाया, जिससे उन्हें संतुष्टि प्राप्त हुई। केंद्र मुशहरी से जो दिव्यांगजन है उनको असिस्टिव डिवाइसेस दिए जा रहे हैं। टोटल 104 लोगों को हम लोगों का इस जो अभी हम लोग दे रहे हैं असिस्टिव डिवाइसेस, और उसके आगे जो लोग आ रहे हैं उनका निबंधन भी किया जा रहा है। उन 104 लोग जिनके लिए आगे, उनमें से 20 लोग को आज दिया गया, अभी और लोग आ रहे हैं। जैसे जैसे आते जाएंगे उन सबको दिया जाएगा। और उसके साथ साथ ओवरऑल बुनियाद केंद्र की क्या कार्यप्रणाली है, कैसा यहाँ पर काम हो रहा है, उसके अनुश्रवण के लिए निरीक्षण आज किया गया है। क्या कुछ खामियां वगैरह भी दिखती है? ये काम यहाँ पर ठीक से हो रहा है, और जो चाहे आँख के डॉक्टर हों या फिजियोथेरेपिस्ट हों, उसके साथ ही साथ जो काउंसलिंग, जो इमोशनल डिस्ट्रेस होता है लोगों को या उनके परिवार वालों को, दिव्यांगजन के उनके परिवारों को, उसके लिए काउंसलिंग सेंटर भी अच्छे से चल रहा है। और आगे ही निर्देश दिया गया कि समुचित रूप से अच्छे से करते रहें, ताकि दिव्यांगजन के लिए जो भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उनको बिना किसी समस्या के और संपूर्ण लाभ उनको दिया जा सके। सर, क्या आने के बाद यहाँ काफ़ी लोगों को उत्साह देखी गई है अभी दिव्यांग लोगों में? और इससे पहले वीडियो पर और SEO वगैरह सब पे भी फिल्म लगाते हैं कि आज तक कभी कोई आज देखने भी नहीं, पूछते नहीं है, और खुद DD से साहब यहाँ पहुँच गए। नहीं, हम लोग लगातार इसके लिए, चूँकि हमारा ये दायित्व है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ जो वल्नरेबल सेक्शन है, जिसमें से दिव्यांगजन भी आते हैं, उनको समुचित रूप से दिया जाए। तो ये पिछले वर्ष का जो था वो अभी आज बांटा गया है। इस बार के लिए भी हम लोग इसी हफ्ते बैठक कर रहे हैं। विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में छात्रों से जुड़ी समस्याओं को लेकर छात्र नेताओं ने बैठक की। विश्वविद्यालय बचाओ अभियान के तहत आज छात्र नेताओं ने छात्रों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन के लिए गेस्ट हाउस के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में विश्वविद्यालय के छात्र नेता शामिल हुए। प्रेस को संबोधित करते हुए छात्र नेता पुष्कर सिंह ने बताया कि इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। परीक्षा नियंत्रक ने सभी लोगों को डिग्री देने का वादा किया था, लेकिन अब तक 29,000 डिग्री हैं अपलोड किया गया है, जिससे छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं इस बार TDC MIL हिंदी की परीक्षा में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे गए, जबकि हर परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्वविद्यालय की तरफ से भारी अनियमितता बरती जा रही है और इसकी शिकायत करने पर भी गड़बड़ी का निष्पादन नहीं होता है। छात्र नेताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए सारा काम बाहर की एजेंसी को दिया है, जबकि एजेंसी एक भी काम ठीक से नहीं कर रही है। पूरे विश्वविद्यालय में करप्शन चरम सीमा पर है। विश्वविद्यालय बचाने के लिए छात्र नेता आगे आए हैं और सभी लोग एक साथ मिलकर विश्वविद्यालय बचाओ अभियान के तहत आंदोलन करेंगे। बिहार विश्वविद्यालय हम सभी जानते हैं कि बिहार का एक सबसे बड़ा विश्वविद्यालय के रूप में अभी भी है, और जिस तरीके से बिहार विश्वविद्यालय में अराजक माहौल है वो बहुत ही निंदनीय है। इसका निंदा जितना करेंगे उससे वो कम ही होगा। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो पदाधिकारीगण हैं वो उनका कोई भी नीति जो होता है वो छात्र के हितैषी नहीं, वो छात्र विरोधी नीति अपना रहे हैं। विगत 2 वर्ष से देखा जा रहा है कि किस तरीके से छात्रों को परेशान करके उनका शोषण किया जा सकता है, बड़े पैमाने पर उनसे पैसा ऐंठा जा सकता है, और फिर वो उस पैसे को जो है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए जो खेल चल रहा है। हम सभी देख रहे हैं कि यहाँ जो एजेंसी काम कर रही है उसका दूसरा कोई काम नहीं है। वो ब्लैक मनी जो छात्रों से आ रहा है उसको व्हाइट करके यहाँ के करप्ट पदाधिकारियों को पॉकेट में भेज रही है, उसका कोई दूसरा काम नहीं है। पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने कई बार कुलपति महोदय को आगाह किया कि ऐसे कंपनी को आप ला रहे हैं तो क्या प्रमाण है कि जो जिस सुविधा के लिए ला रहे हैं वो सुविधा मिलेगी। कुलपति महोदय ने अपने से हमको आश्वासन दिया था, पूरे टीम को आश्वासन दिया था कि नहीं, एजेंसी आ जाएगी तो छात्रों का पेंडिंग का समस्या सॉल्व हो जाएगा, छात्रों का ओरिजिनल प्रोविजनल मार्कशीट का समस्या सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं दावे के साथ और एविडेंस के साथ मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि एजेंसी के आने के बाद पूरा का पूरा तंत्र विश्वविद्यालय का खत्म हो गया।
एजेंसी यहाँ पूरे विश्वविद्यालय को व्यवसाय का अड्डा बना दिया है, करप्शन का अड्डा बना दिया है। और इन सभी विषयों को लेकर अगर अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी का एक ही जवाब रहता है कि कुलपति महोदय से इस विषय में आप बात कर सकते हैं, हम अधिकृत नहीं है। और कुलपति महोदय को जब ढूंढा जाता है तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को मालूम होगा कि कुलपति महोदय पिछले लगभग 8 से 9 महीने से मुख्यालय में एक बार भी नहीं आए हैं, वो अस्वस्थ हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं या उन पदाधिकारियों से पूछना चाहते हैं, कुलपति महोदय से पूछना चाहते हैं कि आप इतने दिनों से अस्वस्थ हैं, आपके ऊपर 2 विश्वविद्यालय का कार्यभार है और बिहार विश्वविद्यालय जैसे बड़े विश्वविद्यालय का कार्यभार है। आप बताइए कि किस तरीके से इस विश्वविद्यालय को आप चला रहे हैं। और अगर आप दावा करते हैं कि हम छात्र हित में काम करते हैं तो रोज रोज जो पेंडिंग का मामला आता है, कई छात्र आत्मदाह करने के लिए कई आए हैं, कई बार उनका आत्मदाह होने से हम लोगों ने बचाया है, संजोग से हम लोगों ने बचाया है। ऐसी विकट परिस्थिति में विषय आप लोगों के पास गया, फिर भी आप के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। इसका मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं करप्ट अधिकारियों को आपका सह प्राप्त है। राहुल और सोनिया गांधी से ईडी द्वारा लगातार की जा रही पूछताछ के विरोध में जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया। राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी से लगातार कर रही ईडी की पूछताछ के विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी ने कार्यालय के बाहर 1 दिवसीय सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया। सत्याग्रह के माध्यम से ईडी के कामकाज पर सवाल उठाया। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि भाजपा गुजरात चुनाव को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को परेशान कर रही है। भाजपा को डर है कि कहीं गुजरात चुनाव हार नहीं जाए। आज 3 दिनों से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी से परेशान कराया जा रहा है। भाजपा एक संवैधानिक एजेंसी का गलत इस्तेमाल कर रही है। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी 3 दिनों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, जिसका पूरे देश में भारी विरोध हो रहा है। लेकिन इस विरोध के बीच लगातार आज तीसरे दिन भी ईडी ने राहुल गांधी को अपने कार्यालय बुलाया है। इसी मामले को लेकर आज मुजफ्फरपुर में भी ईडी का विरोध हुआ। भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को नोटिस ईडी का किया गया है और 3 दिनों से उनको बार बार जो है बुलाकर प्रताड़ित किया जा रहा है एक साजिश के तहत, इसलिए कि विपक्ष का एकमात्र नेता राहुल गांधी जी हैं जो मोदी के 8 साल के विफलताओं को पूरे देश में उजागर कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, कई ऐसे मोदी का कारनामे मोदी सरकार का है जिसको उजागर कर रहे हैं और आज जनता भी कट रही है। आप कल का देखे होइएगा, भारतीय जनता पार्टी के रैली पूर्णतः फ्लॉप रहा। सिर्फ 100-150 लोग जो मोदी के छाया में बिजनेसमैन लोग हैं, यहाँ के सो कॉल्ड जो बिजनेसमैन पूंजीपति लोग हैं वही सामने बैठे हुए थे। कोई गरीब का चेहरा आप नहीं देखे होइएगा, कोई बेरोजगार का चेहरा नहीं देखे होइएगा। यही कारण अपने कमी को छुपाने के लिए, विफलता को छुपाने के लिए और सामने गुजरात चुनाव है उसमें सफल होने के लिए एक साजिशतन राहुल गांधी जी को नोटिस भेजा गया है और उस नोटिस में राहुल जी हाजिर हुए हैं। लेकिन बार बार आज 3 दिन से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। वह राहुल गांधी जी जो 2004 में सांसद हुए, चाहते तो प्रधानमंत्री बन जाते मनमोहन सिंह जी की जगह, लेकिन वह प्रधानमंत्री बनना नहीं कबूल किए और संगठन में गए। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY
ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है।
हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली सावित्री, चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में जानती है? सुने तो है, पर भैया इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना, सुबह बच्चों को देखना कि बच्चा में चमकी का कोई लक्षण तो नहीं है, बच्चों को तेज धूप से बचाना, दिन में 2 बार स्नान कराना। और कुछ? गर्मी के दिन में बच्चा लोग को ORS या नींबू चीनी पानी का घोल पिलाना चाहिए। बच्चों को इससे बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज समय पर होना चाहिए। बच्चा बुतरू में लक्षण दिखे तो तुरंत अपनी गांव की आशा ANM को खबर करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेना चाहिए। सतर्कता और एहतियात रखें, चमकी को दूर भगाएं। पढ़ने को बोलते हो तो पढ़ते हैं, बोलते हो तेज धूप में मत खेलो तो नहीं खेलते, बड़ों के पैर छुओ तो छूते हैं। हम आपकी सब बात मानते हैं, गर्मियाँ लौट आई हैं, अब आप भी हमारी एक बात मानो। चमकी बुखार को, चमकी बुखार को पहली धमकी। रात सोने से पहले बच्चों को खाना जरूर खिलाओ। चमकी को दूसरी धमकी। सुबह खुद जागो तो बच्चों को भी उठाओ, कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं। चमकी को तीसरी धमकी। बेहोशी या चमक दिखते ही 102 पे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ या नजदीकी गाड़ी से तुरंत अस्पताल ले जाओ। तो फिर कर लो कमर, उठा लो लाठी, चमकी को धमकी देने की कर लो तैयारी। मैं पूरे जिले वासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये महीने जो विशेष रूप से मई और जून के महीने होते हैं, इसमें प्रायः पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं, चमकी के काफ़ी मामले आते हैं और जो मुख्य रूप से प्रभावित लोग होते हैं वो बच्चे हैं और इनको समय पर चिकित्सा मिलना और इनको ये चमकी बुखार न हो, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और प्रत्येक पंचायत में इसको लेकर जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि ये महीने मुख्य रूप से गर्मी के होते हैं, बच्चों को यथासंभव धूप में न निकलने दिया जाए, बच्चों को कुछ न कुछ खिला करके ही सुलाया जाए। बच्चों को सुबह यदि जगने में लेट होता है तो तुरंत उसको देखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्यों नहीं जग रहे हैं और यदि थोड़ा सा भी संदेह होता है कि बच्चों को कोई बुखार या चमकी के लक्षण या हाथ पैर में ऐंठन या कोई भी ऐसी स्थिति जो कि साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, तो पेरेंट्स को तुरंत ध्यान देना है और नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिना समय जाया किए हुए ले जाना है। मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि बिना समय जाया किए हुए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पाया है कि वैसे बच्चों में जिसमें चमकी बुखार के लक्षण पाए गए
यदि उनको समय हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ला करके चिकित्सा दी है तो उनको अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है और नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही उनकी प्राथमिक चिकित्सा करके उन्हें ठीक कर दिया जाता है। तो यह आवश्यक है कि यदि कोई भी इस तरह के लक्षण मिलें तो तुरंत हम लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। दूसरी बात यह है कि यह मामला आने ही नहीं दें और इसके लिए आवश्यक है, जैसा मैंने बताया, कि बच्चों को धूप में न निकलने दिया जाए, सड़ी गली या हवा में खुली हुई खाद्य सामग्री से परहेज किया जाए, रात में निश्चित रूप से कुछ खिलाकर सुलाया जाए, यथासंभव मीठा खिला करके सुलाया जाए और यह प्रयास किया जाए कि बच्चे गर्मी से दूर रहें। इसके बावजूद हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सारी चिकित्सा व्यवस्था जो हमारी है, सभी लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, सभी लोग तत्पर हैं। हर एक गांव में हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों के पास अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र का, ANM दीदी का, आंगनबाड़ी सेविका का और आशा दीदी का नंबर आपके पास रहना चाहिए कि यदि आवश्यकता हो तो आप तुरंत संपर्क कर सकें। सरकार के स्तर पर यदि आप यह भी सुविधा दी गई है कि यदि आप किसी भी वाहन से अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं तो उस वाहन की राशि सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो एक बार मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि चमकी बुखार को दूर भगाना है, मुजफ्फरपुर को इससे बचाना है और इसके लिए आप सभी का सहयोग, सभी की जागरूकता आवश्यक है। इसलिए आप लोग मिल करके, हम लोगों के साथ मिल करके चमकी बुखार को दूर भगाने में और इससे हम लोग इसको बिल्कुल इस साल न आने दें और यदि केस आते भी हैं तो तुरंत हम उससे चिकित्सा करके ठीक कर सकें। इसमें आप सभी की भागीदारी अपेक्षित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। यूपी सरकार द्वारा पत्थरबाजों के घर पर चलाई जा रही बुलडोजर के विरोध में इकबाली नौजवान सभा के सदस्यों ने शहर में प्रतिवाद मार्च निकाला। उत्तर प्रदेश में चल रहे बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ आज इनकलाबी नौजवान सभा ने प्रतिवाद मार्च निकाला। मार्च हरिसभा चौक स्थित भापका माली कार्यालय से निकलकर शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए वापस कार्यालय पहुंचा, जहां मार्च को सभा में तब्दील कर दिया गया। सभा को संबोधित करते हुए इनकलाबी नौजवान सभा के असलम रहमानी ने बताया कि देश में नफरत फैलाने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं। सिर्फ मुसलमान होने के नाम पर नौजवानों के साथ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कानपुर हिंसा की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, इसमें जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन योगी सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही, बल्कि एक तरफा कार्रवाई कर रही है और मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। पूरे देश में आरएसएस और भाजपा का नफरत फैलाने वाला गिरोह सक्रिय है, जो देश में नफरत फैला रहा है। मार्च के माध्यम से उन्होंने सरकार से मांग की कि पत्थरबाजी की घटना की उच्च स्तरीय जांच हो और बेकसूर पर कार्रवाई नहीं की जाए। इनकलाबी नौजवान सभा RYA के बैनर तले देशव्यापी प्रतिवाद दिवस के तौर पर मुजफ्फरपुर में भी ये प्रतिवाद मार्च निकाला जा रहा है। मार्च का उद्देश्य ये है कि आज देश में संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने के लिए योगी मोदी द्वारा बुलडोजर राज स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों ने देखा कि इलाहाबाद में जावेद नाम के एक व्यक्ति के घर को बुलडोजर से ढा दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस देश में लोकतंत्र और संविधान खत्म हो गया है कि किसी के ऊपर आरोप लगा और आरोप के बुनियाद पर आप उसके घर को ढा देंगे, बुलडोज कर देंगे? हमारे देश और लोकतंत्र में ये बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर किसी पर आरोप लगा है तो संवैधानिक प्रक्रिया से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से और अदालती प्रक्रिया के जरिए उसको सजा दी जाएगी, नहीं कि आंख बंद करके उसको बुलडोजर से उसके घर को ढा दिया जाएगा। ये साफ साफ ये दर्शा रहा है कि योगी और मोदी, आरएसएस और भाजपा का पूरा गिरोह इस देश को नफरत के आग में झोंक कर वो इस देश के अंदर नफरत स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन इस देश के इंसाफ पसंद नागरिक योगी और मोदी के इस गंदी साजिश को और बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को कुचलने नहीं देंगे। क्या आरोप लगाया? आरोप जो लगा कि मोहम्मद जावेद, जो कानपुर में जो हिंसा हुआ, जो पत्थरबाजी हुई, अब सवाल ये है
कि पत्थरबाजी हुई, उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए कि उस पत्थरबाजी के अंदर भाजपा और आरएसएस के लोग थे जो मुसलमान का वेशभूषा पहनकर, टोपी लगाकर, कुर्ता पहनकर पत्थरबाजी करते हैं और फिर उसके बाद सिर्फ आरोप लगता है और आरोप के बाद आंख बंद करके जावेद के घर को ढा देते हैं। और उसी यूपी में लखीमपुर में पूरी दुनिया ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना था कि टेनी के बेटा ने किसानों को कुचल दिया था, लेकिन योगी के कलेजे में इतनी ताकत नहीं है, मोदी जी के पास इतनी ताकत नहीं है कि टेनी को कोई सजा दे सके। राजद कोटे से एमएलसी बने कारी सोहेब जैसे ही शहर पहुंचे वैसे ही कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। राजद के कोटे से एमएलसी बनकर मंगलवार की देर शाम शहर पहुंचे कारी साहब का जिला राजद नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि एमएलसी कारी साहब इसके पूर्व राजद के युवा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। दरअसल सबसे पहले कार्यकर्ताओं ने मारीपुर चौक पर स्वागत किया, इसके बाद जूरन छपरा में भव्य स्वागत किया। इस दौरान कंपनी बाग से लेकर टावर चौक तक राजद युवा नेता रतन चौधरी ने बाइक जुलूस के साथ कारी साहब का स्वागत किया। मौके पर राजद के कई विधायक समेत सैकड़ों नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। गाड़ी बढ़ाते रहिए, धीरे-धीरे गाड़ी आगे बढ़ाते रहिए। गरीब के बेटा को सदन भेजने का काम किया और जब मैं आज आया तो मुजफ्फरपुर के लोगों ने जो प्यार दिया है, जो एहसान मेरे ऊपर दिया है, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि मेरे अंदर वो हिम्मत, वो हौसला, हिम्मत अता फरमा जो लोगों की उम्मीदें हैं मुझसे। खुशी इतनी है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता है पूरा शहर, पूरा युवा, और यह पहली बार हुआ है और यह काम सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल श्री लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ही कर सकते हैं, क्योंकि युवा हमारे नेता बिहार के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब जी स्वयं युवा है और हमारे पार्टी के कर्ता धर्ता तेजस्वी प्रसाद यादव भी युवा है। और यह पहली बार हुआ है कि मुजफ्फरपुर से चुनाकर कोई एमएलसी बना है और विधान परिषद किया है। और यह खुशी जो है युवा राष्ट्रीय जनता दल परिवार के एक एक युवा के चेहरे पे दिख रही है, मुजफ्फरपुर के हर एक युवा के चेहरे पे दिख रही है। और जो जन सैलाब आप पीछे की तरफ देख रहे हैं, एक एक युवा अपने नेता को सम्मान करने के लिए, उनका आगमन के लिए, उनको कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके आगमन के लिए हम लोगों ने पूरे शहर को राजदमय कर दिया है। और एक एक युवा उनको जो जिनके दिल में वो बसते हैं, राष्ट्रीय जनता दल बसता है, पूरा युवा सड़कों पर उतरा है उनके सम्मान के लिए, फूल मालों के साथ, झंडा के साथ, सभी तरह से युवा जैसे हैं, हर चौक चौराहों पर उन्हें रोका जा रहा है। रामेश्वर सिंह कॉलेज के सभागार में रामेश्वर बाबू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। रामेश्वर सिंह महाविद्यालय की तरफ से आज रामेश्वर बापू की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। पुण्यतिथि के अवसर पर कॉलेज के सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें नागालैंड और केरल के पूर्व राज्यपाल एवं बिहार विश्वविद्यालय के वीसी उपस्थित हुए। इस अवसर पर वक्ताओं ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए देश के माहौल पर चिंता जताया, आपसी सद्भाव एवं एकजुटता बनाए रखने की अपील की। इस अवसर पर वक्ताओं ने रामेश्वर बाबू के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके विचारों को साझा किया। वक्ताओं ने कहा कि आज छात्र युवाओं को रामेश्वर बाबू के विचारों को अपनाने की जरूरत है। जब रामेश्वर बाबू जैसे महान व्यक्तित्व को अपनाया जाएगा तो देश तरक्की करेगी। तक तो कोरोना से सब तो कोई कार्यक्रम हुआ नहीं, लेकिन छोटे छोटे कार्यक्रमों में मैं फिर भी जाता रहा, मुंह पर मास्क लगा के गाँव में गया, प्रखंड में गया। मुजफ्फरपुर में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर कोई कार्यक्रम हुआ ही नहीं, लेकिन ये पहला कार्यक्रम है कोरोना काल के बाद। और अभी भी सुना है कि वो फिर से आने लग गया है, तो देखिए क्या होता है आगे। लेकिन यही मुख्य आपका सौहार्द, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह और आपका विश्वास हम सबके साथ है। हर वर्ष ये पुण्यतिथि मनाई जाती है, इस वर्ष मनाई गई। तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे आमंत्रित किया, मुझे बताया गया कि यहाँ पर
माननीय मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आएंगे, माननीय बिहार यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर आएंगे, तो मैंने तत्काल कह दिया कि मैं आऊँगा, क्योंकि ये महामंत्रियाँ हैं, इनके साथ मैं बैठूंगा, सीखूंगा कुछ इनसे। सर, आपने कहा कि भारत में अभी जो माहौल है वैसा माहौल पहले ये मैंने नहीं कहा कि ऐसा माहौल पहले कभी नहीं था। मैंने ये कहा कि इतना व्यापक रूप से ऐसा माहौल नहीं, स्थानीय रूप से होता रहा हो, लेकिन जो वजह थी पहले माहौल ऐसा कभी नहीं था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।